तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और वोल्ट मीटर में। क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सिर्फ करंट को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेंस करने का काम करता है, लेकिन एमीटर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करने का काम करता है। और अगर वोल्ट मीटर की बात की जाए तो वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर नाम की डिवाइस है और उस गैल्वेनोमीटर से हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करना है, तो हम कैसे उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो जरा आइए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया RG, ठीक है। और ये इसके दोनों टर्मिनल्स हैं T1 एंड T2। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको मैं एमीटर में कन्वर्ट करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक पहले से इलेक्ट्रिकल सर्किट हमको यहां पर कंसीडर करनी होगी और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर कैपिटल R पहले से लगा हुआ है। हमें ये पता है कि जो गैल्वेनोमीटर या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट मेजर करने वाली डिवाइस होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ऐड होती है। इस गैल्वेनोमीटर को मैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कनेक्ट कर दूंगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं इस गैल्वेनोमीटर को इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो जरा आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि यहां पर जब हम करंट को मेजर करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी। देखिए यहां से जो करंट हमारे पास जा रही होगी, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है जो कि इस गैल्वेनोमीटर से होकर के पास होगी और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी होकर के पास होगी। अगर इनिशियल देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, कैपिटल R था। लेकिन जब मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया तो अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, R प्लस RG के बराबर होगा, है कि नहीं। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो भाई R प्लस RG क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारा ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाली करंट जो होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट हमको बताएगा नहीं। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें इस सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है उस करंट को इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कराना होगा। तो ऐसा करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसके अक्रॉस मैं एक एक्सटर्नल या फिर ये कहें कि मैं एक शंट रेजिस्टेंस इसके अलोंग ऐड करूंगा, और वो भी किस कॉम्बिनेशन के साथ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर मैं एक शंट रेजिस्टेंस RS ऐड करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों ऐड किया गया, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। भाई शंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब अपने में ही होता है क्या, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। यानी कि यहां पर जो मैंने ये रेजिस्टेंस ऐड किया है ये बहुत ही छोटे अमाउंट का है, और अगर इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा तो वो भी और कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल पे मान लीजिए कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है, और मैंने एक शंट रेजिस्टेंस 1 ओम का ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अगर इसका इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो कैसे होगा, 1/10 प्लस 1/1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो लगभग 0.9 ओम के आसपास आएगा। यानी कि आप देखिए जो मैंने शंट रेजिस्टेंस ऐड किया है उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस गैल्वेनोमीटर में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो करानी है। अब भाई रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तभी तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। भाई रेजिस्टेंस अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कम होगा तभी तो करंट ज्यादा फ्लो होगी, और मुझे ज्यादा करंट फ्लो करानी है जिससे कि मैं एक्चुअल यहां पर मेजर कर सकूं कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में आई। लेकिन यहां पर ये जो मैंने एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस ऐड किया है ये शंट रेजिस्टेंस कितने अमाउंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रैंडम कोई भी रेजिस्टेंस उठाया और यहां पर पुट कर दिया। तो जिस अमाउंट की करंट हमको मेजर करनी है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर शंट रेजिस्टेंस
ऐड किया जाएगा। जैसे मान लिया कि मुझे 5 से 10 एम्पियर के बीच की करंट मेजर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैं शंट रेजिस्टेंस ऐड करूंगा। क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है कि भाई शंट रेजिस्टेंस बताइए कि कितने अमाउंट का शंट रेजिस्टेंस हमने यहां पर अप्लाई किया। तो आइए जरा अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जरा यहां पर फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये करंट जा रही है आई, जो कि सेल से निकली, और इस पॉइंट पर आने के बाद इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर में वो क्या हो जाएगी, IG। और इस वाली ब्रांच में जो जाने वाली करंट होगी वो क्या होगी, I माइनस IG, क्योंकि यहां से तो I आ रही थी, यहां पर IG चली गई, तो इस वाली ब्रांच में IG करंट जा रही होगी, I माइनस IG के बराबर। अब अगर यहां पर मुझे शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कि भाई अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। पढ़ा है ना हमने कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दो रेजिस्टेंसेस ऐड किए हैं तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो जरा बताइए कि ये वाली जो ब्रांच है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां पर करंट क्या है, IG, और R क्या है, RG। यानी कि अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं लिखूं, यानी कि दोनों ब्रांच में जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, तो इस फर्स्ट वाली ब्रांच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा IG RG के बराबर। और ये जो सेकंड वाली ब्रांच है इसका जो पोटेंशियल होगा कितना, भाई करंट I माइनस IG है और रेजिस्टेंस RS है, तो यानी कि ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, RS I माइनस IG। ठीक है, यहां से अगर शंट रेजिस्टेंस की बात करें तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG RG अपॉन I माइनस IG। ठीक है, यहां से देखिए हम लोग ये शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर ये IG क्या दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, और ये फिर से हमारा गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है। यहां पर क्वेश्चन में हमसे सारी चीजें दी जाएंगी कि हाँ भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, इतनी करंट फ्लो हो रही है, और शंट रेजिस्टेंस बताइए कि कितने अमाउंट का शंट रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आ जाती है जिसको आप लोग थोड़ा सा स्टार कर लीजिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी आइडियल एमीटर है, कैसा आइडियल एमीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कोई भी हमारे पास कंडक्टर है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0, लेकिन आइडियल कंडीशन की अगर बात की गई है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर इसका जो रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो 0 कंसीडर करते हैं। डन। तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, इसमें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने शंट रेजिस्टेंस ऐड किया जिससे कि ये कन्वर्ट हो गया एमीटर में, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब मैंने ऐड किया तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है उसको इसने मेजर करके हमको बता दिया। अब इसी गैल्वेनोमीटर को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, वोल्ट मीटर में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पर आइए जरा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक गैल्वेनोमीटर ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहां पर इस गैल्वेनोमीटर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि RG, ये इसके दोनों टर्मिनल हैं T2 एंड T1। और यहां पर मेरे पास एक दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहां पर ये मैंने बैटरी लगा रखी है, और इसमें एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। ठीक है, करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और जब करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होगी तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी जिसको मैंने कह दिया V। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है मुझे यही कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सा डिवाइस यूज करता हूं, वोल्ट मीटर, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, तो इसी गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा वोल्ट मीटर में। कैसे, तो जरा ये देखते हैं। मैंने आपसे अभी बताया था कि करंट मेजर करने वाली जितनी भी डिवाइस होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होती हैं, और जितनी भी डिवाइसेस हमारी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली होती हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होती हैं। तो यहां पर हमको क्या कंसीडर करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी थी, I। इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर में वो करंट कौन सी होगी, IG, यानी कि इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, IG। और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट जा रही है वो क्या होगी, I माइनस IG। तो जरा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ऐड करने पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए जब यहां से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट किधर चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में चला जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ करंट यानी कि I माइनस IG करंट ही हमारे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा। अगर यहां पर कम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, यानी एक्चुअल हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें अगर यहां पर
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इस ब्रांच के थ्रू हमको फ्लो करानी होगी। अगर यहां पर हमको करंट ज्यादा फ्लो करानी है तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या फिर मैं कह सकता हूं कि यहां का रेजिस्टेंस कम हो और यहां का जो रेजिस्टेंस हो वो ज्यादा कर दिया जाए। तो इसके लिए हम इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ये जो मैंने गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऐड किया है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में किया है। पहली बात तो ऐसा क्यों किया है, तो अगर मैं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो जो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इस वाली ब्रांच में करंट कम फ्लो होगी तो कहां से आएगी भाई, जाहिर सी बात है कि करंट इस वाली ब्रांच के क्रॉस जाएगी, और जब इसके क्रॉस जाएगी तो हम वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जरा देखते हैं। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है ये कितने अमाउंट का मैंने ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी रैंडम रेजिस्टेंस लिया और इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया, नहीं। यहां पर मुझको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर रेजिस्टेंस ऐड करूंगा। तो हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो अभी मैंने एमीटर के टाइम पर किया था कि ये जो दोनों ब्रांचेस हैं इसमें जो फ्लो होने वाला पोटेंशियल है, इसमें जो पोटेंशियल होगा दोनों ब्रांच के क्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। भाई करंट अलग अलग होगी लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो जरा सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस वाले ब्रांच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, V दिया गया है तो मैं एज इट इज V लिख लेता हूं। ये बराबर होगा किसके, इस वाले ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा भाई, देखिए करंट कितनी है जा रही है IG, और रेजिस्टेंस कितना है RG प्लस R। तो मैं यहां पर लिखूंगा IG RG प्लस R। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्मॉल r चाहिए, यानी कि जो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं V अपॉन IG इज इक्वल टू RG प्लस स्मॉल r। मुझे स्मॉल r चाहिए, यानी कि स्मॉल r इस RG को इस साइड में भेज दूं तो ये हो जाएगा V अपॉन IG माइनस RG। तो यहां से देखिए हमारे पास ये इक्वेशन जो आया है कि R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG, ये किसके लिए है, ये जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एमीटर के टाइम पर कहा कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, उसी तरीके से यहां पर एक हमारे पास क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से एमीटर और किस तरीके से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जिसमें हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे PYQs क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।